नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के अंदर जो हम बेसिक पढ़ रहे थे उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो टाइप ऑफ प्लेन होते हैं, पहले तो हमने पढ़ा था प्लेन होता क्या है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दी हो, थिकनेस ना हो। एक प्लेन फिगर जैसे पेज है, इसके ऊपर हम कुछ फिगर बनाएं तो वो भी क्या होती है, प्लेन फिगर होती है। और जैसे एक पेज है तो ये भी एक प्लेन ही है। तो यहाँ पर जो प्लेन होते हैं कितने तरह के होते हैं। परपेंडिकुलर प्लेन के बारे में पढ़ रहे थे, ओब्लिक प्लेन को भी आज हम पढ़ेंगे। परपेंडिकुलर प्लेन के हमने दो केस पढ़ लिए थे। थर्ड केस के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि जो परपेंडिकुलर टू वन प्लेन हो और इंक्लाइन टू अदर प्लेन हो तो वो किस तरह का प्लेन होता है। अब इसके अंदर भी दो केस आते हैं। पहला केस हम लेंगे परपेंडिकुलर टू द एचपी एंड इंक्लाइन टू द वीपी। एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन और वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन। तो एचपी के तो ये परपेंडिकुलर है लेकिन किसी एंगल पर है वर्टिकल प्लेन से, इस तरह का प्लेन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं दो प्लेन। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक वर्टिकल प्लेन और एक ये है हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये प्लेन किस तरह का होगा हमारे पास, तो यहाँ पर ये प्लेन इस तरह का होगा। अब देखिए ये जो प्लेन है हमारा परपेंडिकुलर टू द एचपी है हॉरिजॉन्टल प्लेन और इंक्लाइन टू द वीपी है। इसको ध्यान से समझिए। अगर हम इसका फ्रंट व्यू बनाएं, अगर हम इसको यहाँ से देखें इस तरफ से, यहाँ से अगर हम इसको सामने से देखते हैं तो हमें इस तरह का एक स्क्वायर या कहें कि एक रेक्टेंगल की तरह का ये हमें दिखाई देता है। तो ये हो जाएगा इसका फ्रंट व्यू। मान लेते हैं इसको हम ऐसे लिख लें कि ये ए बी सी डी ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट था। तो जब इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये ए डैश बी डैश और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा सी डैश और डी डैश, इस तरह से बनेगा। यानी कि ये जो है इसके बिल्कुल सामने होगा इस तरह से, और ये जो है पॉइंट ये और ये जो पॉइंट है, जब हम इसको देखेंगे सामने से तो इस तरह का दिखाई देगा। अब हमने इसकी बात की कि ये इंक्लाइंड है वीपी से, वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है। अगर इसको हम इस तरह से समझें कि इसको जो है वर्टिकल प्लेन से एक सीधी लाइन लें और ये जो प्लेन है इसका जो एज है इसको आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये यहाँ पर जाकर मिलता है और यहाँ पर हमें मिलता है जो ये एंगल है। वर्टिकल प्लेन से जो इंक्लाइंड एंगल होता है वो फाई होता है। तो फाई एंगल पर हम देख सकते हैं ये जो प्लेन है वो इंक्लाइंड है। इसी तरह से जब हम इसका टॉप व्यू देखेंगे तो वो कहाँ पर हमें मिलेगा, नीचे। और इसकी वर्टिकल ट्रेस देखेंगे। अब देखिए ये जो चीज है, ये प्लेन जो है अगर हम पीछे की तरफ इसको बढ़ाते हैं, यानी कि यहाँ से आपने इस एज को बढ़ाया, इसी तरह से इसको बढ़ाएं तो ये वर्टिकल प्लेन पर कट करता है जाकर, जैसे हमने यहाँ पर देखा। तो ये प्लेन जो है वर्टिकल प्लेन पर जाकर टकराता है। तो अगर हम इसको इस तरफ से देखेंगे तो ये जो चीज है, ये जो चीज आती है इसको हम बोलते हैं, ये क्या आ जाएगी, वर्टिकल ट्रेस, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन पर कट कर रहा है। अब इसको इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कोई भी एक प्लेन है। अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं दो प्लेन, जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया, इस तरफ इस तरह से ले लेते हैं, और जो है हमने एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया। तो जैसे यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। अब ये देखिए अगर ये सीधा है इस तरह से, अगर हम इसको देखें इसकी जो लाइंस हैं इनको आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कट करती हैं। तो यहाँ पर हमें इसकी जो है हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिलेगी, यानी कि जो भी प्लेन है अगर उसकी इन एजेस को, ये जो कॉर्नर है इनको आगे बढ़ाएं और ये जिस प्लेन से भी टकराएंगी, जैसे यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से टकराई तो हमें हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिलेगी। इसी तरह से अगर ये प्लेन इस तरह का होता, इस तरह का होता, यहाँ पर ये हमने वर्टिकल प्लेन ले लिया और यहाँ पर ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन होता। तो यहाँ पर देखिए जब इसके एजेस को इस तरफ बढ़ाएंगे तो ये जो है हमें यहाँ पर एक लाइन के रूप में मिलता जो कि वर्टिकल प्लेन पर टकरा रहा है। तो ये वर्टिकल ट्रेस होती है, यानी कि लाइन की तरह हमें जहां पर मिले, जब इस तरह से देखें तो हमें सिर्फ लाइन दिखेगी, क्योंकि प्लेन है, हमने बात की थी थिकनेस तो है नहीं, इसकी लेंथ और ब्रेथ है। तो इस तरफ से देखेंगे सिर्फ लाइन दिखेगी और जो है इसी को हम वर्टिकल ट्रेस बोलते हैं, जिस भी प्लेन के साथ वो कट करता है अगर आगे की तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन अगर ऊपर से देखेंगे तो ट्रू शेप दिखती है, तो वो तो ट्रू शेप हो गई। लेकिन जिसके ये परपेंडिकुलर है एक तरह से कह लें, वहीं पर हमें इसकी ट्रेस मिलेगी। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है तो हमें हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिलती है, अगर वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है तो हमें वर्टिकल ट्रेस मिलती है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है कि ये जो ट्रेसेस हैं ये क्या होती हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर देखा जब ये इंक्लाइंड था तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, तो इस तरफ से देखेंगे तो ये एक लाइन ही हमें दिखेगी और पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें ये जो लाइन है वही मिलेगी। यानी कि यहाँ पर ये होगी वर्टिकल ट्रेस, क्योंकि वर्टिकल प्लेन से ये टकरा रही है, एक तरह से कट कर रही है।
अब अगर हम ऊपर से देखें, इसको टॉप व्यू देखें, तो हमें इस तरफ भी इसके ये जो एजेस हैं अगर एक उनको भी बढ़ाएं तो हमें नीचे भी ये कट करता हुआ मिलता है। तो जिस तरह से ये हमें मिला, ये और ये, तो ये लाइन मिलती है, यानी कि ये क्या हो जाएगी, इसकी हॉरिजॉन्टल ट्रेस। तो पीछे वर्टिकल प्लेन पर जब वो कट कर रहा था तो वर्टिकल ट्रेस, अभी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कट कर रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस, या कह लें कि ऊपर से देखेंगे तो ये इसका टॉप व्यू हो गया, इसको आप ए बी बोल सकते हैं। और ये जो टॉप व्यू होगा, अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, रेफरेंस लाइन से कट करेगा, ये है रेफरेंस लाइन, ये जो है एक्स वाई, तो ये पूरी जो है रेफरेंस लाइन है ये वाली। तो वहां पर कट करेगा, कितने एंगल पे कट करेगा, जितना एंगल है ये 5। तो इसी तरह से जब ऊपर से देखेंगे तो हमें ये जो है इंक्लिनेशन इसका दिखाई देगा। तो इस तरह से इसकी हम यहाँ पर 3 जो है इस तरह की फिगर बना सकते हैं, 3 तरह से इसको दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, ये रेफरेंस लाइन है हमारे पास एक्स वाई रेफरेंस लाइन ले ली ये वाली। अब ये जो इंक्लिनेशन है ये हमें बना लेना है जो कि फाई एंगल पर है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल ट्रेस है, तो ये हम बना लेंगे। तो यहाँ पर ये जो है हॉरिजॉन्टल ट्रेस हम बना लेंगे, इसको पीछे की तरफ जब हम बढ़ाएंगे, यहाँ पर जब ये रेफरेंस लाइन से मिलेगा तो यहाँ पर एंगल कितना है हमारे पास, ये फाई एंगल होगा। और यहाँ पर हम लिख लेंगे ए सी है और बी डी है, तो ये टॉप व्यू है हमारे पास ए सी बी डी, जो कि एक लाइन के रूप में है। अब इसकी हम प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ ले लेंगे, इस तरह से प्रोजेक्शन ले लेंगे, कितना ऊपर है ये हमें दिया होगा। अब ये शेप जो है यहाँ पर हमें बना लेनी है, जितने भी इसके डायमेंशन होगी। ये जो शेप होगी इससे स्मॉलर बनेगी, जैसा कि हमने कहा था, क्योंकि यहाँ पर ये इंक्लाइंड है, तो जब इसकी प्रोजेक्शन जाएगी तो ये स्मॉलर शेप बनेगी इसकी ट्रू शेप से। तो इस तरह से बन जाएगी, और यहाँ पर ये बन जाएगा इसका फ्रंट व्यू। अगर हम देखें तो ये ए डैश, ये बी डैश और ये सी डैश, और ये बन जाएगा डी डैश। अब इसके बिल्कुल सामने जो है वर्टिकल ट्रेस है, इसी के सामने, तो यहाँ पर इसकी प्रोजेक्शन ले लेंगे, और ये जो पॉइंट जहाँ पर कट किया है वहां से भी प्रोजेक्शन ले लेंगे। तो इसके बिल्कुल सामने प्रोजेक्शन ले ली और यहाँ से भी प्रोजेक्शन ले ली। यहाँ पर हमें मिल जाएगी इसकी वर्टिकल ट्रेस, ये वर्टिकल ट्रेस हो गई। ये कौन सी ट्रेस होगी, ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस होगी, जो कि टॉप व्यू एक लाइन के रूप में बना है। तो इस तरह से जो ये लाइनें हमें मिलेंगी एक प्लेन के केस में, जब हम टॉप से या साइड से देखेंगे इस तरह से, तो ये हमारी ट्रेसेस होंगी। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे काटेगी वो हॉरिजॉन्टल ट्रेस, और जो वर्टिकल प्लेन पे काटेगी वो वर्टिकल ट्रेस। कि परपेंडिकुलर टू वन प्लेन और इंक्लाइन टू अदर प्लेन के अंदर ही परपेंडिकुलर टू द वीपी इंक्लाइन टू द एचपी, यानी कि इसको उल्टा केस ले लेते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि ये जो है हमारे पास ये है वर्टिकल प्लेन, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहाँ पर हम एक प्लेन ले लेते हैं इस तरह से। अब ये जो प्लेन है वर्टिकल प्लेन के तो परपेंडिकुलर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड है। अगर ऊपर से देखेंगे इसकी हमें इस तरह की शेप दिखेगी, लेकिन इससे स्मॉलर होगी वो, क्योंकि इंक्लाइंड है। और एचपी के इंक्लाइंड है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं और इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये एंगल हमें मिलता है थीटा, क्योंकि एचपी से जब इंक्लाइंड होता है तो हमें एंगल मिलता है थीटा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ये जो है इंक्लाइंड है एचपी से और परपेंडिकुलर टू द वीपी है। तो जब टॉप व्यू देखेंगे तो इस तरह का हमें दिखेगा। अगर फ्रंट व्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा, और इसकी ट्रेस की बात करेंगे तो वो पीछे की तरफ मिलेगी। यानी कि इस एज को बढ़ाएंगे जब हम इस तरह से, और इस ये जो है इनके बीच में जो है हमें ट्रेस मिलेगी। कौन सी ट्रेस मिलेगी, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कट कर रहा है। इसी तरह से जो सामने अगर इसका व्यू देखेंगे, इस तरफ से देखेंगे तो हमें एक लाइन दिखेगी इस तरह से, और ये जो लाइन होगी जो ये एंगल थीटा है उसी पर ही ये हमें मिलेगी। तो हम जब देखेंगे इसको तो इस तरह से मिलेगी, और इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये जो है रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल पर होगा। तो अगर इसको हम यहाँ पर शो करें, और ये क्या होगी, वर्टिकल ट्रेस, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन पर है, लाइन के रूप में है। तो यहाँ पर लाइन के रूप में जो भी होगा तो हम उसको वर्टिकल ट्रेस और हॉरिजॉन्टल ट्रेस बोलेंगे। बाकी की शेप जो है इसकी जिस तरह की दिखेगी उस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लाइन ले लेते हैं, ये जो है एक्स वाई लाइन, और यहाँ पर हम ये जो है पहले ये बना लेंगे, क्योंकि ये थीटा एंगल हमें पता है कितना अबव है, सब पता होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा फ्रंट व्यू। इसकी प्रोजेक्शन लेंगे, नीचे हमें जो है इस तरह की शेप मिलेगी। और अगर इस तरफ प्रोजेक्शन लेंगे और इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको जो है पीछे की तरफ बढ़ाएंगे इस तरह से पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा, यानी कि ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा। और वहां से यहाँ तक जो है हमें एक ट्रेस मिलेगी। तो वो ट्रेस हम ले लेते हैं। ये जो ट्रेस होगी हमारे पास कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ये कौन सी है, वर्टिकल ट्रेस। ये एंगल कौन सा है, थीटा। तो इस तरह से जो भी यहाँ पर हमने सिंबल दिए हैं ए बी, या जो भी हमने यहाँ पर नेमिंग की है वो यहाँ पर हम दर्शा लेंगे अकॉर्डिंग टू जो भी
जैसे भी क्वेश्चन हमें दिया गया है अबोव कितना है, बिलो कितना है, तो इस तरह की लगभग वर्टिकल ट्रेस, हॉरिजॉन्टल ट्रेस ये मिलेगा। एक ओवरव्यू ले रहे हैं अभी, तो क्वेश्चन बाद में करेंगे इसके। तो इस तरह से ये हमारे पास बनेगी। तो परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर ये केसेस कुछ आते हैं। अब बात कर लेते हैं ओब्लिक प्लेन्स की। ओब्लिक प्लेन्स किस तरह के होते हैं, ये सिर्फ एक ओवरव्यू ही लेंगे, इनके क्वेश्चंस के अंदर हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ओब्लिक प्लेन क्या होते हैं? ओब्लिक प्लेन होते हैं जो प्लेन इनक्लाइंड हो दोनों के, दोनों यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के ही इनक्लाइंड हो। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये है वर्टिकल प्लेन और ये क्या है हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये जो प्लेन होगा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी इंक्लाइंड होगा, जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो ये थीटा पर होगा, और जो वर्टिकल प्लेन है उससे भी जो है ये इस तरफ होगा, यानी कि ये फाई पर होगा। दोनों ही जो प्लेन है वर्टिकल प्लेन से भी और हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी ये इंक्लाइंड होगा। तो इस तरह के प्लेन जो होते हैं वो ओब्लिक प्लेन्स होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।